हेलो बच्चों, मैं मकफूर अहमद। हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है मकफूर फिजिक्स हब। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको इंटरफ्रेंस ऑफ वेव्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। इंटरफ्रेंस ऑफ वेव्स की इंटेंसिटी का फार्मूला हमने एक्सप्लेन कर दिया था। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाइव। ये कल हमने इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। अब ये जो इंटरफ्रेंस है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है। तो आज हम आपको कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में जो इंटेंसिटी है हमारी मैक्सिमम होती है। इंटेंसिटी ऑफ टू वेव जो है वो सम ऑफ इंटेंसिटी से ज्यादा होता है। इसके लिए जो फेज एंगल हम लोग लेते हैं वो 0 डिग्री लेते हैं। 0 लेंगे, 2 पाई लेंगे, 4 पाई लेंगे, इस रेंज में लेते हैं। तो अगर हम फाई 0 लेते हैं तब हमारा जो इंटेंसिटी होगा वो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos 0। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स के लिए फार्मूला डिराइव कर रखा है। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे इंटरफ्रेंस ऑफ वेव्स में, तो आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। तो जो बच्चे अभी हमारा इंटरफ्रेंस ऑफ वेव्स का लेक्चर नहीं वॉच किए, नहीं सीन किए, उसको एक बार जाके वो वीडियोस पढ़ लेंगे, उससे स्टडी कर लेंगे। cos 0 की वैल्यू बेटा 1 होती है, देन हमारा I इज इक्वल टू I मैक्स हो जाएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो I मैक्स हमारा होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। देन हमारा हो जाएगा I मैक्स इज इक्वल टू रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 रूट I2। अब इसको हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कर देंगे। देन हमारा हो जाएगा I मैक्स इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए। मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगी हमारा कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए, जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है वहां पर जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 डिग्री होगा। यानी कि सेम फेज में दोनों वेव्स मूव करेंगी, सेम फेज में। फाई हमारा 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू है। इसको अगर एम्पलीट्यूड के टर्म में करेंगे तो I मैक्स इज इक्वल टू, जहां रूट I1 है वहां रूट के A1 लिख देंगे, और जहां रूट I2 है वहां रूट के A2 लिख देंगे। ये होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको बताया गया बेटा कि I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर होता है। इंटेंसिटी ऑफ वेव एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर आप रूट I लेंगे आपका हो जाएगा रूट के ए स्क्वायर का रूट लेंगे तो a आ जाएगा। I1 होगा तो A1 और I2 होगा तो आपका हो जाएगा रूट के A2, रूट के A2। अब रूट के होल स्क्वायर के साथ कॉमन ले लेंगे तो रूट के को होल स्क्वायर के साथ कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा I मैक्स इज इक्वल टू के ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। यानी कि कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस जो होगा, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी I मैक्स वो के ब्रैकेट में A1 प्लस A2 के होल स्क्वायर के इक्वल होगी। कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में मैक्सिमम इंटेंसिटी I1 और I2 के टर्म में ये हो जाएगी और एम्पलीट्यूड के टर्म में आपका ये हो जाएगा। जहां पर इंटेंसिटी इंटरफ्रेंस पैटर्न में जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, जहां पर हमें ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस होता है, वो हमारा कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहा जाता है। लाइट इंटेंसिटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, अगर उसमें इंटेंसिटी आपका मैक्सिमम है
तो वो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर होगा, और जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है वो हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हमें समझना है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो हमारा फेज एंगल है वो पाई यानी 180 डिग्री हो जाता है। तो अगर हम cos 180 डिग्री लेंगे तो cos 180 डिग्री की वैल्यू माइनस हो जाती है, -1। अब ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, देन आपका हो जाएगा आई मैक्स नहीं आई मिनिमम हो जाएगा। अब इंटेंसिटी क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है। दो वेव्स 180 डिग्री पर प्रोपेगेट कर रहे हैं, 180 डिग्री पर मूव कर रहे हैं, आई मिनिमम, देन आई मिनिमम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा आई मिनिमम √KA1 माइनस √KA2, यानी कि आपका हो जाएगा आई मिनिमम KA1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है वो आपका I max इज इक्वल टू KA1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और जहां इंटेंसिटी मिनिमम हो रही है वहां पर आपका I मिनिमम इज इक्वल टू KA1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होगा। दोनों का रेशियो ले लेंगे तो I max अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू KA1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड KA1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। के आपका कैंसिल हो गया, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो होगा वो आपका A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपको दे देगा कि टू वेव्स है, उसके इंटेंसिटी यानी विड्थ का रेशियो दे दिया 4/9, तो पूछेगा उसके मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आज का लेक्चर अगर आपको बढ़िया से समझना है तो आपको प्रीवियस लेक्चर एक बार रिवाइज करना होगा। इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स वाला जो लेक्चर है एक बार आप उसको प्रिपेयर कर लेंगे। अगर वो लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लेक्चर आप एक बार देख ले। अगर हमारे चैनल मकफूल फिजिक्स हब को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो एक बार उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपके टर्म 2 एग्जाम में इंटरफेरेंस पैटर्न पर क्वेश्चन बनते हैं। अभी इंटरफेरेंस के और भी लेक्चर हैं, हम आगे एक्सप्लेन करते रहेंगे। एक क्वेश्चन है कि टू वेव्स इन इंटरफेरेंस पैटर्न की इंटेंसिटी यानी विड्थ का जो रेशियो है वो 9:4 है, 9:4। कह रहा है उसके मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो कैलकुलेट करिए। इंटेंसिटी ऑफ टू वेव जो है उसका जो रेशियो है वो 9:4 है। उसके मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो पहले आप क्या करिए, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर ले लीजिए। इंटेंसिटी ऑफ वेव्स एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्लास 11th के लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया है कि I इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर रो v होता है। ये होता है इंटेंसिटी ऑफ वेव्स। n जो है वो वेव की फ्रीक्वेंसी है, a एम्पलीट्यूड है, रो मीडियम की डेंसिटी है, v स्पीड ऑफ द वेव्स। तो 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर रो v को हम कांस्टेंट ले लें तो इंटेंसिटी ऑफ वेव जो होगा वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इंटेंसिटी ऑफ वेव जो होगा वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब टू वेव्स के लिए अगर हम कंपेयर करेंगे तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर।
यानी कि टू वेव्स के इंटेंसिटी का जो रेशियो होगा उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। I1 I2 का रेशियो 9/4 बेटा गिवन है, देन 9/4 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, देन A1 इज टू A2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3:2। अब फ्रैक्शन में नहीं लेना है, अलग अलग लेना है, तो A1 को आप 3A कंसीडर कर लीजिए, 3 के रेशियो में है, A2 को आप 2A कंसीडर कर लीजिए। लेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, लेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, पहले वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो 3 के रेशियो में, दूसरे वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो 2 के रेशियो में। अब आपको I मैक्स अपॉन I मिनिमम कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों। इंटरफेरेंस का पूरा लेक्चर आपको पढ़ना है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रीवियस वीडियोस में लेक्चर को एक्सप्लेन किया है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो हम आपको एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। तो I मैक्स अपॉन I मिनिमम हमारा है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, देन I मैक्स अपॉन I मिनिमम जो होगा वो 3A प्लस 2A का होल स्क्वायर अपॉन 3A माइनस 2A का होल स्क्वायर। तो 3 इंटू 5 यानी 25A स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा 3A माइनस 2A यानी कि 1A स्क्वायर। आपका A स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देन I मैक्स इज टू I मिनिमम जो होगा वो 25:1 होगा, 25:1, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी का जो रेशियो होगा वो 25:1 होगा। यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो इंटेंसिटी होगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी का 25 टाइम्स होगा, 25 टाइम्स इंटेंसिटी ज्यादा पहुंचेगी। अब ये बात होती है कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न में एनर्जी कंजर्व्ड होता है, तो एक तरफ इंटेंसिटी बढ़ रही है, दूसरी तरफ इंटेंसिटी घट रही है, तो एवरेज अगर इंटेंसिटी निकालेंगे तो सम ऑफ टू वेव्स की इंटेंसिटी के इक्वल होगा। यानी कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बट एवरेज इंटेंसिटी जो है इंटरफेरेंस पैटर्न में वो कांस्टेंट। यानी कि एवरेज इंटेंसिटी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो I एवरेज जो होगा वो I मैक्स और I मिनिमम का एवरेज होगा। तो I मैक्स अगर आप KA1 प्लस A2 का होल स्क्वायर लोगे और I मिनिमम आप KA1 माइनस A2 का होल स्क्वायर लोगे अपॉन 2, तो K कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2, और ये हो जाएगा प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1A2 डिवाइडेड 2। तो ये आपका 2A1A2 कैंसिल हो जाएगा, और I एवरेज जो होगा K अपॉन 2 कॉमन 2A1 स्क्वायर प्लस 2A2 स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे, देन I एवरेज इज इक्वल टू 2K अपॉन 2 A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया। यानी कि एवरेज इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस पैटर्न जो होगा IAV वो KA1 स्क्वायर प्लस KA2 स्क्वायर, यानी कि दोनों वेव्स के इंटेंसिटी के सम के इक्वल होगा। यानी IAV जो होगा वो I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। KA1 स्क्वायर बेटा आपका I1 हो जाएगा और KA2 स्क्वायर आपका I2 हो जाएगा। एवरेज इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस पैटर्न इज इक्वल टू द सम ऑफ टू वेव्स इंटेंसिटी।
यानी कि इंटेंसिटी का कहीं लॉस नहीं हो रहा है, न्यू इंटेंसिटी कहीं क्रिएट नहीं हो रही है, इंटेंसिटी वही है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जितना बढ़ रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में उतना घट जा रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जितना बेटा बढ़ रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में उतना ही घट जा रहा है। यानी कि जो आपका आई एवरेज है वो टू वेव्स के इंटेंसिटी के सम के इक्वल आ रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है जिस रेशियो में, डिस्ट्रक्टिव में उतना ही डिक्रीज कर जा रही है। इंटेंसिटी ऑफ वेव्स का, इंटेंसिटी एनर्जी ऑफ वेव्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्रिएट और लॉस नहीं कर रहा है। इंटेंसिटी क्या है? कंजर्व है। तो बेटा इस लेक्चर को आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। अगर इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन आती है तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, फिर उस डाउट का हम न्यू वीडियोस अपलोड कर देंगे। तो इसको एक बार प्रिपेयर कर लेंगे। फिर हम लोगों को पढ़ना है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स, फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करेंगे, फ्रिंज विड्थ से वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पर डिस्कस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो चैनल जो हमारा है इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन दबा दें। अगर आपने बेल आइकॉन नहीं प्रेस कर रखा है तो आप उसको एक बार बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते हैं। थैंक यू।